कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब कोलकाता की सुबह में झनक अपने कॉलेज एडमिशन के कागज लेकर खुशी से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसके सारे संघर्षों को पीछे छोड़ आई थी। उसने आखिरकार वो कर दिखाया था जो बहुतों के लिए नामुमकिन लगता था, एक नामी कॉलेज में एडमिशन। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी खुशी की घड़ी में कुछ लोग उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अर्शी के हाथ में आदिति का भेजा हुआ वो संदेश था जिसमें लिखा था, झनक का एडमिशन हो गया है। यह खबर सुनते ही अर्शी का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में फोन पटक दिया और बोली, यह लड़की तो हर जगह घुस ही जाती है। अब अगर यह कॉलेज में भी आ गई तो ऋषि का ध्यान कभी मेरी तरफ नहीं रहेगा। अनिरुद्ध, जो पहले से ही अर्शी के गुस्से को समझता था, उसकी ओर बढ़ते हुए शांत लहजे में बोला, अब तुम परेशान मत हो अर्शी। जो काम पैसे से हो सकता है वो दिक्कत नहीं बनता। मैं देख लूंगा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अर्शी की आंखों में राहत झलकने लगी। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और बोली, तुम्हें पता है, झनक के होने से सब कुछ बिगड़ रहा है। वो जहां जाती है वहां परेशानी अपने आप चली आती है। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, जैसे सब पहले से तय था। उसने अगले ही दिन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने का प्लान बना लिया। उसका इरादा साफ था, झनक का एडमिशन किसी भी कीमत पर रद्द कराना है। इधर ऋषि, जो हमेशा झनक की हिम्मत और आत्मसम्मान की कदर करता आया था, उसे यह सब मालूम नहीं था। वह अब भी यही सोचता था कि झनक अपने सपनों की राह पर बिना किसी के सहारे चल रही है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड आदिति के मन में अब कुछ और चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वह झनक को अपने और ऋषि के बीच नहीं आने देगी। उसने ऋषि से साफ शब्दों में कहा, अब झनक की मदद करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद संभाल लूंगी। ऋषि उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका जरूर, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि आदिति के इन मीठे शब्दों में ईर्ष्या का जहर छिपा हुआ है। आदिति के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसके मन में झनक के लिए एक जलन पल रही थी। अर्शी को जब पता चला कि झनक अब उसी शहर में कॉलेज ज्वाइन करने वाली है जहां उनकी सोसाइटी है, तो वह और बेचैन हो उठी। उसे डर था कि कहीं ऋषि फिर से झनक के करीब न आ जाए। ऋषि का मन हालांकि अब भी झनक के लिए नरम था। वह खुद से यह बात छिपाने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वह झनक का नाम सुनता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की मुस्कान आ जाती थी, जैसे उसके दिल की कोई पुरानी याद अचानक जाग उठी हो। वह सोचता कि झनक ने कितनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, लेकिन यह भी जानता था कि उसका रास्ता कभी आसान नहीं रहा। दूसरी ओर अनिरुद्ध और अर्शी ने अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उसने बड़ी चतुराई से बात घुमाते हुए कहा, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई होगी, शायद झनक के दस्तावेज अधूरे हैं। प्रिंसिपल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब अनिरुद्ध की जेब से मोटी रकम का लिफाफा मेज पर गिरा तो उसके शब्द धीरे धीरे रुक गए। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और बोला, देखिए सर, अगर फाइल में कोई कमी हो तो हम वेरिफिकेशन के नाम पर रोक सकते हैं। अनिरुद्ध मुस्कराया, बस इतना कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसी वक्त आदिति अपने घर में अपनी मां अर्शी को फोन पर बताती है कि झनक का एडमिशन हो गया है। अर्शी सुनते ही गुस्से से भर जाती है, क्या वो लड़की अब हमारे बीच आ जाएगी? नहीं, यह मैं होने नहीं दूंगी। आदिति उसे शांत करते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए मम्मा, मैंने ऋषि से साफ कह दिया है कि अब झनक की कोई मदद नहीं करेगा। अर्शी मुस्कुराती है, अच्छा किया बेटा, अब अगर वह लड़की खुद अपने पैरों पर गिर जाएगी तो कोई उसे उठाने वाला नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह साजिश झनक को और मजबूत बना देगी। इधर झनक, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना करती आई थी, कॉलेज की ओर उम्मीद से देख रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके खिलाफ कैसी चालें चली जा रही हैं। उसने अपने दाखिले की खबर सुनकर मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। वहां खड़ी होकर उसने कहा, भगवान, बस इतना करना कि मेरा रास्ता किसी के लिए बोझ न बने। उसकी आंखों में दृढ़ता थी।
उसे विश्वास था कि सच की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह झूठ के पैसे और चालों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ऋषि जब यह सुनता है कि झनक को कॉलेज में दाखिला मिल गया है तो उसके मन में अजीब सी खुशी होती है। वह खुद से कहता है कम से कम अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल आदिति की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। अब उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, वह दोराहे पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका वादा था आदिति से और दूसरी तरफ उसका दिल जो अब भी झनक के लिए कुछ महसूस करता था। उधर अर्शी और अनिरुद्ध अपने प्लान पर काम कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि किस्मत की लिखावट कोई रिश्वत नहीं बदल सकती। कॉलेज के अंदर ही एक प्रोफेसर जो झनक की काबिलियत को पहचान चुका था, प्रिंसिपल की इस चाल को भांप लेता है। वह फाइल दोबारा चेक करवाने की मांग करता है और झनक का एडमिशन फिर से मंजूर हो जाता है। अनिरुद्ध की दी हुई रकम किसी और जेब में चली जाती है, लेकिन उसकी साजिश नाकाम रह जाती है। शाम होते होते जब झनक को यह पता चलता है कि उसका एडमिशन पक्का हो गया है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह नहीं जानती कि उसके खिलाफ कैसी गंदी राजनीति खेली गई थी। ऋषि दूर से उसे देखता है और मन ही मन सोचता है शायद भगवान ने सच में उसकी मदद की है। आदिति यह देखती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी उभर आती है। कहानी का यह पहला अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है उस जंग की जहां झनक को न सिर्फ अपने सपनों के लिए बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना होगा, क्योंकि अनिरुद्ध और अर्शी जैसे लोग उसकी राह में अभी और कांटे बिछाने वाले हैं। और ऋषि का दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ झनक की सच्चाई और दूसरी तरफ आदिति का प्यार। लेकिन झनक की कहानी यही कहती है, जो खुद पर विश्वास रखे उसे कोई नहीं रोक सकता। अर्शी के मन में अब एक गहरा डर घर कर चुका था। उसे हर पल यही लगता कि अगर झनक कोलकाता में रही तो ऋषि का उससे मिलना जुलना फिर से शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अदिति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया था। रातों को नींद उड़ गई थी और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती, झनक को यहाँ से दूर करना ही होगा। ऋषि के दिल में झनक के लिए जो कोमल भावनाएं दबाई गई थीं, वे कहीं फिर से सिर न उठा लें, यही डर उसे भीतर से खाए जा रहा था। उसे लगता था कि अगर ऋषि और झनक का रास्ता फिर से टकराया तो न सिर्फ उसका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा बल्कि आदिति की पूरी दुनिया भी हिल जाएगी। इस डर ने अर्शी को और निर्दयी बना दिया। वह अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से बड़बड़ाती रही, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। झनक अब ऋषि की जिंदगी में लौटकर नहीं आएगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी वहां अनिरुद्ध आता है और उसकी बेचैनी देखकर पूछता है, क्या हुआ अर्शी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अर्शी उसकी तरफ पलटकर कहती है, परेशान नहीं हूँ अनिरुद्ध, बस अब फैसला कर लिया है। अब यह लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी। जब तक वह कोलकाता में है हमारे घर का सुकून वापस नहीं आ सकता। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर क्या सोचा है? अर्शी की आंखों में अब एक ठंडा सोच समझा हुआ गुस्सा था। वह धीरे से कहती है, हमें उसे कोलकाता से ही निकालना होगा, हमेशा के लिए। दोनों की यह बातचीत अब एक षड्यंत्र का रूप लेने लगी। उन्होंने तय किया कि झनक के कॉलेज एडमिशन को ही खत्म कर देंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी ही न रख सके। अगले दिन सुबह अर्शी और अनिरुद्ध कार में बैठकर सीधे कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज के बाहर खड़ी झनक की तस्वीरें बैनर पर लगी थीं, जहां वह टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल थी। अर्शी उन तस्वीरों को देखकर भीतर ही भीतर खौल उठती है। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी लड़की, जिसे उसने हमेशा अपने से नीचे समझा, अब उसकी बराबरी पर खड़ी हो रही है। कॉलेज के भीतर पहुंचते ही अनिरुद्ध ने प्रिंसिपल से मिलने की मांग की। जैसे ही वह ऑफिस में गया, उसने अपना कोट ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, सर, एक छोटी सी बात करनी थी। झनक नाम की लड़की का एडमिशन आपके कॉलेज में हुआ है ना? प्रिंसिपल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, झनक शर्मा, उसने टॉप किया है एंट्रेंस में। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कहा, हमारी इच्छा है कि उसका एडमिशन यहाँ न हो। प्रिंसिपल ने चौंक कर पूछा, मगर क्यों? वो तो एक मेधावी छात्रा है। तभी अर्शी ने बीच में बात काटी, देखिए सर, बात सिर्फ इस कॉलेज की नहीं है।
हम चाहते हैं कि कोलकाता के किसी भी कॉलेज में उसका दाखिला न हो सके। ऐसी लड़कियां माहौल खराब करती हैं। उसकी बात में जितना जहर था उतनी ही सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी। प्रिंसिपल पहले तो थोड़ा असमंजस में पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात के पीछे वजह क्या है। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध ने धीरे से मेज पर एक लिफाफा रखा जिसकी मोटाई सब कुछ बयां कर रही थी, प्रिंसिपल की आंखों में चमक आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, देखिए सर, ये मामला आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी डॉक्यूमेंटेशन एरर का कारण बताकर उसका एडमिशन कैंसिल करवा सकता हूं। अर्शी ने राहत की सांस ली। उसने कहा, हमें बस यही चाहिए। बस वह लड़की इस शहर में न रहे। उसी वक्त झनक अपने कमरे में किताबों के ढेर में घिरी हुई थी। वह अपने नोट्स तैयार कर रही थी। हर पेज पर मेहनत का रंग झलक रहा था। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी आखिरकार सही दिशा में जा रही है। उसने अपनी आंखों में सपने सजाए थे, डॉक्टर बनने का, लोगों की मदद करने का और अपने पुराने दर्द को भूलने का। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत पर कोई गहरी साजिश का साया पड़ चुका है। वह मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है, अब तो सब ठीक होने वाला है। ना भगवान, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी ओर प्रिंसिपल ने उसी दिन झनक की फाइल पर पेंडिंग वेरिफिकेशन का ठप्पा लगा दिया। उसने सोचा था कि झनक को धीरे धीरे खुद ही कॉलेज से बाहर कर देंगे। झनक अगले दिन जब कॉलेज पहुंची और उसे बताया गया कि उसके एडमिशन में कोई दिक्कत आ गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बार बार फाइल देखने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, आखिर मेरी गलती क्या है? उधर अर्शी और अनिरुद्ध अपने ऑफिस में बैठे खुश थे। अर्शी ने कहा, अब देखना वो लड़की अपने सपनों के साथ कैसे टूटती है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, पैसे की ताकत यही है अर्शी। जिसे चाहो गिरा दो, जिसे चाहो उठा दो, लेकिन किस्मत अक्सर ऐसे लोगों से हिसाब बराबर करती है। इधर ऋषि को जैसे ही यह खबर मिली कि झनक का एडमिशन किसी तकनीकी कारण से रद्द हुआ है, तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसे यह सब अजीब लगा। उसने कॉलेज के अपने एक परिचित प्रोफेसर से बात की तो उसने धीमे स्वर में कहा, ऋषि, मामला सीधा नहीं है। लगता है किसी ने जानबूझकर ये किया है। ऋषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे शक हुआ कि यह सब कोई साजिश है। उसने तुरंत सोचा कि झनक से बात करे, लेकिन आदिति ने उसे रोक दिया। ऋषि, प्लीज ये सब छोड़ो। वो अब अपनी राह खुद चुनेगी, तुम बीच में मत पड़ो। ऋषि ने उसकी तरफ देखा, पर उसके भीतर कुछ टूटा सा महसूस हुआ। झनक उस रात रोते हुए अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। उसने खुद से कहा, अगर उन्होंने मेरे रास्ते बंद किए हैं तो मैं एक नया रास्ता खुद बनाऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह समझ चुकी थी कि दुनिया उसे गिरते हुए देखना चाहती है, लेकिन उसे अब खुद पर भरोसा था। अब सवाल यह है कि क्या ऋषि वक्त रहते झनक की मदद कर पाएगा? क्या वह अर्शी और अनिरुद्ध की इस घटिया साजिश का सच जान पाएगा? क्या झनक का डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, या वह सबके खिलाफ खड़ी होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेगी? जो भी हो, आने वाले वक्त में कहानी और भी ज्यादा भावनाओं, सस्पेंस और संघर्ष से भरी होगी, क्योंकि अब झनक सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अपने प्यार के लिए भी लड़ने जा रही है। और यही लड़ाई उसकी जिंदगी